हेलो दोस्तों। जरा सोचिए कि रात के 2 बजे एक कॉलोनी में शोर मचता है कि किसी के घर का ताला टूट चुका है और सीसीटीवी में दिखता है कि एक इंसान किसी के घर के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि घर उसी इंसान का है, बस जायदाद किसी और के नाम पर हो चुकी थी। अब सवाल ये है कि भारतीय कानून में क्या ये कोई चोरी मानी जाएगी? लॉ सिंप्लीफाइड के इस एपिसोड में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 303 से 306 तक में चोरी के बारे में लिखा गया है। चोरी तब मानी जाती है जब बिना मालिक की इजाजत के कोई इंसान उसकी कोई चीज को निकाल लेता है और उस चीज पर अपना मालिकाना हक जता रहा होता है, और इसके साथ ही उसकी नीयत ये होती है कि जिसकी चीज उसने चुराई है उसको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। दोस्तों, सिंपल वर्डिंग में, अगर आप किसी चीज को उठाते हो जिसके मालिक आप नहीं हो और बिना उस मालिक के मर्जी के उस चीज को अपने साथ ले जाते हो तो ये चोरी मानी जाएगी। बीएनएस 2023 की धारा 305 कहती है, अगर चोरी सिंपल है यानी किसी प्राइवेट जगह से की गई है तो 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है। लेकिन अगर चोरी किसी पब्लिक जगह, बैंक, मंदिर या ट्रस्ट प्रॉपर्टी से हुई है तो इसमें 60 साल तक की सजा का प्रावधान दिया गया है। और अगर चोरी के दौरान वायलेंस हुआ है तो ये एक सिंपल चोरी नहीं बल्कि डकैती बन जाती है, जिसके लिए सेक्शन 307 के तहत 10 साल तक की जेल हो सकती है। चलिए दोस्तों, इस पूरे मैटर को एक केस स्टडी के साथ डिटेल में समझते हैं। एक आदमी ने अपनी माँ के लॉकर से बिना बताए गोल्ड निकाल लिया, क्योंकि वो कहता था कि वो गोल्ड उसका भी तो है। तो कोर्ट ने इस पर कहा, ओनरशिप अलग बात है बट कंसेंट जरूरी है, और कोर्ट ने उस इंसान को चोरी का दोषी पाया। इसी तरह 2024 में दिल्ली में एक केस आया था जहां एक टीनेंट ने फ्लैट के मालिक का फ्लैट छोड़ते वक्त ओनर के घर से फैन और फर्नीचर निकाल लिया था। उसने कंसेंट दिया कि वो फर्नीचर और वो फैन उसने खरीदे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि फर्नीचर और फैन की खरीदी गई रसीदों पर मालिक का नाम है, और पुलिस ने बीएनएस 2023 की धारा 305 के तहत इस पर मुकदमा दर्ज किया था। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि इस टाइप के केस में पुलिस की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं। चोरी के केस में पुलिस की पहली जिम्मेदारी होती है एफआईआर को रजिस्टर करना, फिर साइट को इंस्पेक्शन करना और फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करना, और उसके बाद चोरी हुए माल की रिकवरी करने के लिए जो उचित कार्यवाहियां होती हैं उसको पुलिस द्वारा किया जाता है। बीएनएस और बीएसए के तहत पुलिस अब डिजिटल एविडेंस को भी प्रूफ के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, और अगर आप विक्टिम हैं तो आपको एफआईआर की कॉपी मिलने का पूरा अधिकार होता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि चोरी के केस में जो आरोपी होता है उसके क्या राइट्स होते हैं। चोरी के आरोपी के कुछ राइट्स होते हैं जिसे हम एक तरीके से प्रोटेक्शन भी कह सकते हैं। नंबर 1, राइट टू लीगल एड। नंबर 2, राइट टू रिमेन साइलेंट, और अगर उसे किसी लीगल कस्टडी में रखा गया है तो उसके पास बेल का पूरा राइट होता है। इस टाइप के केसेस में कोर्ट ये भी देखती है कि इंटेंशनल चोरी थी या घटना किसी गलती की वजह से हुई है। अगर बिना किसी क्रिमिनल इंटेंट के किसी चीज को उठाया गया है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है। तो दोस्तों, चोरी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, एक ट्रस्ट का ब्रेक होता है। लॉ कहता है कि कानून का डर ही सोसाइटी का बैलेंस बनाए रखता है। ऑलवेज रिमेम्बर, वन रॉन्ग मूव ऑन, नॉट जस्ट गोल्ड बट योर फ्रीडम। इसी तरीके की लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए जेसेंट एजुकेशन पॉइंट से। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आपको लगता है कि हमें कोई वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख सकते हैं। मैं इंतज़ार करूँगा। थैंक यू सो मच।